इस्लाम के ऊपर इस्लाम के जितने अहकामात हैं उनके ऊपर अमल ना करना और ये छोटा गुनाह है, लेकिन उस अमल को, उस हुक्म को, इस्लाम की उस बात को रद्द कर देना ये बड़ा गुनाह है। उसका इनकार कर देना ये बड़ा गुनाह, इससे इंसान इस दायरा इस्लाम से निकल जाता है। मौजूदा दौर में बहुत सारे लोग हैं कि एक तो इस्लाम की बात के ऊपर अमल नहीं करते और दूसरा वो इस बहस तकरार में पड़ जाते हैं कि ये इस बात में हमें दलील दे और उसमें नुक्स निकाल के उसकी जो है ना ऐसा तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं कि जो लोग थोड़ा बहुत इसके ऊपर अमल भी कर रहे होते हैं ना वो भी शक में पड़ जाते हैं। तो इस वक्त जितना भी बातिल है ना वो इस बात के ऊपर मेहनत कर रहा है, इतना पैसा लग रहा है कि जितने औलिया अल्लाह गुजरे हैं, जितने सहाबा कराम की जिंदगियां गुजरी हैं और वो जो है ना वो उन्होंने उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें, शगुफे, शक वाली और जो है ना तनकीद वाली बातें जिनका अमली जिंदगी में मुसलमान के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का और दूसरे सहाबा का जितने भी है किसी बात के ऊपर आपस में इख्तलाफ है या हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उनका कोई इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफात उनकी हद तक है, लेकिन हमारी अमली जिंदगी में नमाज, रोजा, हज, ज़कात और ये जो दीन के ऊपर अमल करना है उनके इख्तलाफात का हमारी जो दीनदारी में फर्क नहीं आना चाहिए कि हम अपने दीन को बुरा समझना छोड़ दें। हमारी तारीख में इस तरीके से उन्होंने मोल्ड किया है, तारीख को इतना सख्त या ना वो बनाकर पेश किया गया मुसलमानों की तारीख को कि हमारे अकाबरीन, हमारे औलिया अल्लाह के बारे में मौजूदा दौर में बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि फला ऐसा था, फला ऐसा था, फला ऐसा था, फला ऐसा था, जिनके जरिए से हम तक दीन पहुंचा है उनके ऊपर इस कदर तनकीद करो कि इनको दीन इस्लाम ही बुरा लगना शुरू हो जाए और ये जो है ना दीन इस्लाम को कोई इसको वैल्यू न दे, इम्पोर्टेंस न दे, इसमें नजात ही न समझे और ये इख्तलाफी बात बनकर रह जाए। ये असल मेहनत ये हो रही है। तो आप एक काम किया करें कि अगर आपको दीन इस्लाम की कोई बात समझ में ना आए ना तो आप उसके ऊपर बहस मुबहसा न किया करें, खामोशी इख्तियार किया करें और अल्लाह से मुस्तकिल मांगा करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मेरे दिल को उस बात की तरफ लौटा दे जो सही बात है। हम जिस भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं ना, हर हाल में हमें अल्लाह से एक बात मांगने का हर नमाज में, हर रकात में हुक्म है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मेरा डायरेक्शन, मेरा रुख, मेरी जिंदगी का जो है ना जो मेरी अकीदा है ये ठीक रखना। मैं अगर गलत अकीदे पर हूँ तो अल्लाह फिर मेरी सोच को बदल देगा। मेरे जज्बात, मेरी सोचें, मेरे अमल गलत है तो अल्लाह मुस्तकिल मेरे इस जज्बे के ऊपर कि मैं अल्लाह से जो है ना सिरात मुस्तकीम का सवाल करता हूँ। तो आप दीन इस्लाम के ऊपर तनकीद करने से निकल जाए, वरना एक वक्त आएगा आपको ऐसे मौलवी भी मिलेंगे, दुनियादार मोटिवेशनल भी मिलेंगे जो इतनी तनकीद और ऐसी ऐसी मजबूत दलीलें होंगी, क्योंकि यहूद और नसारा के पास भी बड़ी ठोस दलीलें मौजूद हैं कि आप उनकी बात का जवाब ही नहीं दे सकते। अगर आप इन चक्रों में पड़ गया ना तो फिर आपके अंदर शक पैदा होगा और शक आपको दीन से दूर कर देगा और अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उनके मानने वालों के बारे में आपके पता नहीं कितने ख्यालात शैतान आपके दिल में पैदा करेगा और आपके दिल में शक, सवालात ही सवालात होंगे, अमल नाम की चीज आपके अंदर नहीं होगी। तो आप क्रिटिसिज्म से बचें और तनकीद करने वाली कोई वीडियो ना देखा करें, कोई महफिलें ना अटेंड किया करें जहां नफरत की, जुल्म की, इख्तलाफात की बात हो, वहां से आप चुप करके अपने आप को साइड पे लगा दिया करेंगे। तो इस तरीके से आपकी डायरेक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगी और आप जो है ना उन लोगों में शामिल नहीं होंगे जिन्होंने दीन इस्लाम को बिगाड़ा। अल्लाह हमें इसकी समझ देता है।